हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जिस तरह की चीज़ें एसएससी में हाल फिलहाल में चल रही हैं, सेम उसी प्रकार की चीज़ें सीसीआरएस में भी देखने को मिली हैं। दो वीडियो आप लोगों के लिए सामने आए हैं, वो उनमें से एक मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, जिसमें पेपर को एकदम से प्रिंट करके उसके आंसर बच्चों के हाथों में देखे गए हैं। तो वो वीडियो आप सभी लोगों ने शॉर्ट सेक्शन में देखा होगा। और बाकी बताया जा रहा है कि जितने भी उसके अंदर इन्विजिलेटर्स थे, जितने भी उसके अंदर एम्प्लॉय थे उस सेंटर पर, पर्टिकुलर सेंटर पर, वो सारे फरार हो गए हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और मैं उसका लिंक आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब इसका क्या एक मतलब मेरे ख्याल से देखो, इस पेपर को इनको दोबारा से कंडक्ट कराना चाहिए। देखो उसका एक कारण है। अब आप लोग कहेंगे कि पेपर दोबारा करने दोबारा से आप दिल्ली से लखनऊ जाएंगे, तो देखो ऐसा नहीं है। देखो स्टार्टिंग में मेरे को भी लगा था कि भाई इतनी दूर अगर ये एग्ज़ाम सेंटर दे रहे हैं तो मतलब कुछ ट्रांसपेरेंसी इन्होंने बनाई होगी, क्योंकि इतनी दूर जाके जुगाड़ नहीं चलते। ठीक है, मैं सिंपल सी बात बताऊं, इतनी दूर जाके एकदम से जुगाड़ नहीं चलते। लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने, क्योंकि जब क्या करें, वो कहावत है ना वो, कि मतलब है ना कि मतलब पूरी दाल ही काली कुछ इस प्रकार से। तो वही सारी चीज़ें, जब कंपनी ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, नाम तो मैं नहीं लूँगा ना ही मतलब उसका कुछ ऑफिशियल मेरे पास है कि ये कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, जब उसके एम्प्लॉय ही इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें अब सीसीआरएस क्या करेगा। देखो मेरे हिसाब से तो सीसीआरएस को फ्रेश एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहिए, जिसमें जो एग्ज़ाम के जो सेंटर है वो विद इन 50 to 70 किलोमीटर, अपने होम स्टेट भी नहीं, स्टेट बहुत बड़े होते हैं, अपने ही आसपास के किसी सेंटर पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं। इससे अच्छा तो ये लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेते हैं। सीबीएसई एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट कराते हैं, 10th 12th के कहाँ लीक होते हैं। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आप लोगों का हुआ था, पहले वाला लीक हुआ था, लेकिन दूसरे वाला लीक नहीं हुआ। यूपी में बहुत कम एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। ठीक है, वो ऑफलाइन कंडक्ट कराते हैं, लेकिन ये वही है कि ट्रेंड को देख के इन्होंने भी सीबीटी कंडक्ट कराने की सोची। 200 रुपये इन्होंने फीस चार्ज करी और बदले में ये मिला। तो मेरे हिसाब से तो सीसीआरएस को इसको दोबारा से फ्रेश एग्जामिनेशन इसका कंडक्ट कराना चाहिए, क्योंकि देखो इसका कारण है। अब ये जो फोटो में ये जो आंसर वगैरह जो भी है, इसमें स्क्रीनशॉट है, तो इसलिए आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहे होंगे। तो हो सकता है कि इस सेंटर पर पहले से ये चीज़ें चलती आ रही हों। पेपर तो आप लोगों को 24 नवंबर से स्टार्ट है ना, तब से क्या पता ये चीज़ें चलती आ रही हों। ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें मतलब हर दिन में, हर शिफ्ट पे, पूरे देश में जितने भी सेंटर है सब पे एक ही पेपर आता होगा ना, एक ही पेपर आता है। अब हो सकता है कि ये चीज़ें कहीं और भी सर्कुलेट हो रही हों, तो ज़रूरी नहीं है कि इसी सेंटर पे ये चीज़ें हुई, और सेंटर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन सामने इनका आया है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे बच्चे थोड़े ज़्यादा सक्रिय हों, तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को नोटिस करा हो, क्योंकि हर सेंटर पे तो फ़ोन लेके अंदर अलाउड नहीं होता ना, है ना। एक तो अटेंडेंस इतनी कम है, क्राउड इतना कम है, जिसकी वजह से वैसे ये चीज़ें बाहर हाईलाइट नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो वही है कि हर जगह फ़ोन लेके तो मतलब फ़ोन तो अलाउड ही नहीं होते। अब इनके पास इनको एक्सेस मिल गया होगा कहीं से इधर उधर से, तो इन्होंने वीडियो बनाई, तो इनकी ये चीज़ें सामने आई हैं। बाकी ये पूरी वीडियो दैनिक भास्कर की है ये। ठीक है, आप लोगों को शायद इसकी आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। 2 3 वीडियो आप लोगों ने भी देखी होंगी। तो इस तरह की चीज़ें सीसीआरएस में देखने को मिली। और बस फिलहाल के लिए इतना ही। और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लोग इसमें कोई सोल्यूशन चाहते हैं, तो कम से कम इनको मेल ज़रूर करिएगा कि भाई ये चीज़ें चल रही हैं, इन चीज़ों को सुधारो, एक फ्रेश एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।